नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं बल्कि आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देने वाला सत्य है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के उन उपदेशों की जिन्हें अगर आप रोज सुन लें तो आपका दुख, आपका डर, आपकी बेचैनी और आपकी निराशा धीरे धीरे आपके जीवन से विदा होने लगेंगे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में धूल उड़ रही थी। शंखनाद की गूंज आसमान को चीर रही थी। दोनों ओर सेनाएं खड़ी थी और बीच में खड़ा था अर्जुन, वही अर्जुन जो संसार का सबसे महान धनुर्धर कहलाता था। लेकिन उस समय उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मन में तूफान था और हृदय भारी बोझ से दबा हुआ था। उसके सामने उसके अपने गुरु थे, उसके अपने भाई थे, उसके अपने रिश्तेदार थे और वो सोच रहा था कि जिन लोगों ने उसे जीना सिखाया, जिनके साथ उसने हंसना सीखा, जिनके साथ उसने बचपन बिताया, उन्हीं पर वो शस्त्र कैसे उठा सकता है। और तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या विजय सच में इतनी मूल्यवान है कि उसके लिए अपनों का रक्त बहाया जाए? क्या धर्म की रक्षा करने के लिए मन को मार देना भी धर्म है? और इन्हीं सवालों के बोझ से दबा हुआ अर्जुन अपने रथ पर बैठ गया, धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में सहायता की पुकार थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी और उसकी आत्मा भीतर से टूट रही थी। तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और उस क्षण कृष्ण केवल सारथी नहीं थे, वे एक मित्र, एक गुरु और एक मार्गदर्शक बन गए। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम क्यों दुखी हो? तुम क्यों भयभीत हो? तुम क्यों अपने कर्तव्य से भागना चाहते हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुख पा सकता हूं? मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, मेरी आत्मा मुझे रोक रही है, मेरा हृदय कह रहा है कि ये युद्ध पाप है। और तब कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन को देखा और बोले, अर्जुन, तुम जिसे दुख समझ रहे हो वो दुख नहीं, तुम्हारी आसक्ति है। तुम जिनको अपना कह रहे हो वे शरीर है, आत्मा नहीं। और जो आत्मा है वो न जन्म लेती है न मरती है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी को मृत्यु के सामने इतनी शांति से बात करते देखा था। कृष्ण बोले, तुम शरीर के नाश को जीवन का अंत मान बैठे हो, जबकि आत्मा तो शाश्वत है। और तभी अर्जुन के भीतर एक हलचल हुई, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वो बोला, हे माधव, अगर आत्मा अमर है तो फिर ये पीड़ा क्यों, ये डर क्यों, ये मोह क्यों? और तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने आत्मा को नहीं, अपने मन को जीवन का मालिक बना लिया है। और यहीं से गीता का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है। अर्जुन ये सुनकर और भी उलझ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका दुख बाहर नहीं, भीतर पैदा हो रहा है। कृष्ण बोले, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें दुख देते हैं, परिस्थितियां तुम्हें दुख देती है, भाग्य तुम्हें दुख देता है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी आसक्ति तुम्हें दुख देती है। यह वाक्य अर्जुन के हृदय पर वज्र की तरह गिरा, क्योंकि उसे याद आया कि वो युद्ध से इसलिए नहीं डर रहा था कि वो मर जाएगा, बल्कि इसलिए कि उसके अपने उसे गलत समझेंगे, उसे क्रूर कहेंगे, उसे दोषी ठहराएंगे। और तभी उसे समझ आया कि उसका दुख दूसरों की मृत्यु से नहीं, दूसरों की राय से जुड़ा हुआ था। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तुम दूसरों की स्वीकृति को अपने जीवन का आधार बना लेते हो तब तुम स्वतः ही दुखी हो जाते हो। और यही बात आज हर मनुष्य के जीवन में सच है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए होते हैं कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमें ठोकर लगी, हम दुखी इसलिए होते हैं कि किसी ने हमें देखा और हंस दिया। और यही वो जाल है जिसमें मनुष्य खुद को बांध लेता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन,
कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा अधिकार नहीं। ये वाक्य सुनते ही अर्जुन ने पहली बार अपने जीवन की हर असफलता को याद किया, हर उस क्षण को याद किया जब उसने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया, और उसने उसी क्षण खुद को दोषी ठहराया, खुद को कमजोर समझा, खुद से नफरत की। और तब उसे समझ आया कि उसने कर्म नहीं, फल को अपना भगवान बना लिया था। कृष्ण बोले, जब तुम फल के लिए कर्म करते हो तब तुम दास बन जाते हो, और जब तुम कर्म के लिए कर्म करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। और मित्रों, यही गीता का पहला क्रांतिकारी सत्य है कि दुख का जन्म कर्म से नहीं, फल की चिंता से होता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, मन कैसे माने कि परिणाम को छोड़ दे? तब कृष्ण ने कहा, जैसे सूर्य प्रकाश देता है लेकिन ये नहीं सोचता कि कौन उसकी रोशनी का उपयोग करेगा, जैसे नदी बहती है लेकिन ये नहीं पूछती कि उसका जल कौन पिएगा, वैसे ही तुम्हें कर्म करना है बिना इस चिंता के कि उसका फल क्या होगा। अर्जुन को यह सुनकर अपने जीवन की हर अपेक्षा याद आ गई। वो हर रिश्ते में कुछ चाहता था, हर प्रयास में कुछ पाना चाहता था, हर संघर्ष में जीत देखना चाहता था, और जब वो नहीं मिलता था तो वो टूट जाता था। और तभी उसे पहली बार ये समझ आया कि उसकी पीड़ा का असली कारण लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपेक्षाएं है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अपेक्षा सुख का वादा करती है लेकिन दुख का बीज बोती है। और ये वाक्य जैसे अर्जुन के भीतर उतर गया। कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि जब तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम चाहते हो तब तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन सच ये है कि जैसे ही तुम्हें वो मिल जाता है तुम्हारी इच्छा किसी और चीज की ओर दौड़ने लगती है, और यहीं से मनुष्य का दुख अनंत हो जाता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं होता। और जो मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। अर्जुन ने कहा, तो क्या मनुष्य को इच्छा ही नहीं करनी चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, इच्छा करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो, और यही जीवन का संतुलन है। इच्छा जीवन को दिशा देती है लेकिन आसक्ति जीवन को जंजीर में बांध देती है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुख तब पैदा होता है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में है, किसी वस्तु के हाथ में है, किसी पद, पैसे या सम्मान के हाथ में है, जबकि सच्चाई यह है कि खुशी एक अनुभव है जो बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। और अर्जुन को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो युद्ध से नहीं, अपने भीतर के डर से भाग रहा था। वो मृत्यु से नहीं, बदनामी से डर रहा था। वो हार से नहीं, अपने अहंकार के टूटने से डर रहा था। और तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने अहंकार को मार देता है वो कभी नहीं मरता। ये वाक्य सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई, क्योंकि उसने पहली बार अपने भीतर झांका और देखा कि उसका दुख, उसका डर, उसका मोह सब उसके अहंकार से जुड़ा हुआ था। कृष्ण बोले, तुम खुद को योद्धा मानते हो, पुत्र मानते हो, शिष्य मानते हो, राजा मानते हो, लेकिन तुम आत्मा को भूल गए हो, और यही भूल मनुष्य को जीवन भर दुखी रखती है। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर जमी धूल को धीरे धीरे साफ कर रहा हो। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम खुद को केवल शरीर और नाम से पहचानते रहोगे तब तक तुम दुखी रहोगे, और जब तुम खुद को आत्मा के रूप में पहचान लोगे तब कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। और मित्रों, यही गीता का वह रहस्य है जो हर मनुष्य को समझना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने नाम, अपने रिश्तों, अपने पद और अपनी पहचान से जुड़े रहते हैं, और जब इन पर आंच आती है तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुख का दूसरा बड़ा कारण तुलना है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तब तुम अपने ही मूल्य को कम कर देते हो। और अर्जुन को याद आया कि कैसे वह दुर्योधन की सेना देखकर डर गया था, कैसे उसने सोचा था कि सामने की शक्ति उससे अधिक है और उसने खुद को छोटा समझ लिया था। कृष्ण बोले, तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें जिसने बनाया है उसने तुम्हें किसी से कम नहीं बनाया। और यही वाक्य आज हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो खुद को कमजोर समझता है
जो खुद को कमतर समझता है, जो खुद को दूसरों से नीचे रखता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो तभी संसार तुम्हें हराना शुरू कर देता है। और यह सुनकर अर्जुन को पहली बार अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस हुई, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बाकी था। उसने कहा, हे कृष्ण, अगर सब कुछ आत्मा है, अगर सब कुछ कर्म है, अगर सब कुछ भगवान की योजना है, तो फिर मनुष्य क्यों दुख भोगता है? और तभी कृष्ण ने वो वाक्य कहा जिसने अर्जुन के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, मनुष्य दुख इसलिए भोगता है क्योंकि वो सत्य से भागता है और भ्रम को पकड़ लेता है। और ये वाक्य सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि वो सच से नहीं, अपनी कल्पनाओं से लड़ रहा था। कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य अपने मन में एक दुनिया बनाता है, अपनी उम्मीदों की, अपनी कल्पनाओं की, अपनी योजनाओं की, और जब वास्तविकता उस दुनिया से मेल नहीं खाती तो वो दुखी हो जाता है, और यहीं से दुख का जन्म होता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जीवन वैसा होता है जैसा उसे होना चाहिए, और यही स्वीकार करना सीख लेना ही मुक्ति का पहला कदम है। अर्जुन को अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसका दुख युद्ध से नहीं, उसके दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था। और तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के अज्ञान के खिलाफ युद्ध है। और यही बात आज हर मनुष्य के लिए सत्य है, क्योंकि हम सब बाहर की लड़ाइयां तो लड़ लेते हैं, लेकिन भीतर की लड़ाइयों से भागते रहते हैं। हम अपने डर से, अपने मोह से, अपने अहंकार से, अपनी असुरक्षा से लड़ने से डरते हैं, और यही कारण है कि हम बार बार टूटते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम अपने भीतर की हार को जीत लोगे तब बाहर की कोई हार तुम्हें नहीं हरा पाएगी। और अर्जुन के भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अर्जुन के मन में अभी भी एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर सुनकर उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। और वही प्रश्न श्री कृष्ण के अगले उपदेश का द्वार बनने वाला था, जिसे सुनकर अर्जुन को अपने दुख का सबसे गहरा कारण समझ आने वाला था। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये कथा अब उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां आपके भीतर के कई सवालों के उत्तर छिपे हैं। अर्जुन अभी भी रथ पर बैठा था, उसकी आंखों में अब भय से ज्यादा जिज्ञासा थी, और उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, हे कृष्ण, अगर दुख भ्रम से पैदा होता है तो उस भ्रम से बाहर कैसे निकला जाए? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, भ्रम मन को लगता है और मुक्ति बुद्धि से मिलती है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने जीवन भर मन की सुनी थी, बुद्धि की नहीं। कृष्ण बोले, मन भावनाओं से चलता है, बुद्धि विवेक से, और जब मन नेतृत्व करता है तब मनुष्य बह जाता है, लेकिन जब बुद्धि नेतृत्व करती है तब मनुष्य जाग जाता है। कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य दुखी तब होता है जब वो अपने विचारों को सत्य मान लेता है, जबकि विचार केवल तरंगे होते हैं, स्थायी सत्य नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं, लेकिन हम बादलों को ही आकाश मान लेते हैं, और इसी भूल से दुख पैदा होता है। अर्जुन ने पहली बार यह समझा कि उसका भय भी केवल एक विचार था, उसका मोह भी केवल एक विचार था, और उसका दुख भी केवल एक विचार था। कृष्ण बोले, अर्जुन, विचार को देखो, विचार मत बनो, और यही ध्यान का मूल रहस्य है। क्योंकि जब तुम विचार को देखने लगते हो तब तुम उससे मुक्त होने लगते हो। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे माधव, मन बहुत चंचल है, वो बार बार भटक जाता है। तब कृष्ण ने वो प्रसिद्ध वाक्य कहा, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। और यह सुनकर अर्जुन को पहली बार यह समझ आया कि शांति कोई वरदान नहीं, एक साधना है। कृष्ण ने कहा, मन को दबाओ मत, समझो, क्योंकि दबाया हुआ मन और भी अधिक विद्रोही बन जाता है, लेकिन समझा हुआ मन शांत हो जाता है।
अर्जुन को याद आया कि वो हमेशा अपने दुख से भागता रहा था, उसे छिपाता रहा था, लेकिन आज पहली बार वो उसे देख रहा था, उसे स्वीकार कर रहा था, और उसी क्षण उसे हल्कापन महसूस हुआ। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो दुख को देख लेता है वो दुख से बड़ा हो जाता है। और ये वाक्य अर्जुन के भीतर उतर गया। कृष्ण ने आगे कहा कि मनुष्य अपने दुख को पहचान से जोड़ लेता है। वो कहता है, मैं दुखी हूं, जबकि सत्य यह है कि मेरे भीतर दुख की अनुभूति हो रही है। और इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पहले वाक्य में तुम दुख बन जाते हो और दूसरे वाक्य में तुम दुख को देखने वाले बन जाते हो। और जो देखने वाला बन जाता है वो कभी कैदी नहीं बनता। अर्जुन को यह समझ आने लगा कि उसने अपने जीवन में दुख को अपना परिचय बना लिया था, असफलता को अपनी पहचान बना लिया थी, अपमान को अपनी सच्चाई मान लिया था। और तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जो सोचते हो तुम वही बन जाते हो। और यही कारण है कि मनुष्य बार बार वही दुख दोहराता है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का दूसरा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, कर्म करते समय तुम्हारा मन वर्तमान में होना चाहिए, परिणाम में नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो कभी नहीं टूटता, और जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वो हमेशा डरता है। अर्जुन ने महसूस किया कि वो युद्ध में भविष्य देख रहा था, मृत्यु देख रहा था, बदनामी देख रहा था, लेकिन वर्तमान का कर्तव्य भूल गया था। कृष्ण बोले, अर्जुन, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कल्पना है। और यही वाक्य हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो बीते हुए कल में पछता रहा है या आने वाले कल से डर रहा है। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का तीसरा सबसे बड़ा दुख तुलना से पैदा होता है, और ये तुलना उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुलना कैसे छोड़े? तब कृष्ण ने कहा, अपने मार्ग को पहचानो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर जीवन की यात्रा अलग होती है। और जब तुम दूसरों की यात्रा को अपना मान लेते हो तब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, गुलाब को कमल बनने की जरूरत नहीं और कमल को गुलाब बनने की। दोनों अपने अपने स्थान पर सुंदर है, लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है और वो खुद को बदलने की कोशिश में खुद को खो देता है। अर्जुन को पहली बार ये महसूस हुआ कि उसने जीवन भर खुद को स्वीकार नहीं किया था। वो हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता था, और यही उसकी बेचैनी का कारण था। कृष्ण ने कहा, स्वीकार ही शांति की पहली सीढ़ी है। और ये वाक्य सुनते ही अर्जुन के भीतर जैसे कोई बोझ उतर गया। कृष्ण ने आगे बताया कि दुख का चौथा कारण भय है, और भय भविष्य से जुड़ा होता है, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वो भयभीत नहीं होता, भयभीत वही होता है जो कल्पनाओं में जीता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या भय कभी समाप्त नहीं हो सकता? कृष्ण ने कहा, भय समाप्त नहीं होता, भय से रिश्ता बदलता है, क्योंकि भय तब तक डराता है जब तक तुम उससे भागते हो, और जिस दिन तुम उसे देख लेते हो उसी दिन वह कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, भय के साथ आगे बढ़ने का नाम साहस है। और यह वाक्य अर्जुन के भीतर गूंज उठा, क्योंकि उसने समझा कि वो भय से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन अब वो भय के बावजूद अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने को तैयार है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुख का पांचवा और सबसे गहरा कारण अहंकार है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ उसी के अनुसार होना चाहिए, लोग भी, परिस्थितियां भी, परिणाम भी। और जब ऐसा नहीं होता तब मनुष्य टूट जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अहंकार कहता है मैं करता हूं, लेकिन सत्य यह है कि तुम माध्यम हो। और यह वाक्य सुनते ही अर्जुन को अपने जीवन की हर सफलता याद आ गई, जिसमें उसने खुद को ही कर्ता मान लिया था और हर असफलता में खुद को ही दोषी ठहरा लिया था। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति खुद को केवल कर्ता मानता है वो दुखी होता है, और जो खुद को साधन मानता है वो मुक्त होता है। अर्जुन को पहली बार यह समझ आया कि वो अकेला नहीं है, वो किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, और यही स्वीकार करना उसे हल्का कर रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन,
जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तब कर्म बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। और ये वाक्य अर्जुन के भीतर गहराई से उतर गया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि युद्ध भी पूजा बन सकता है, अगर वो अहंकार से नहीं, समर्पण से किया जाए। कृष्ण ने बताया कि जीवन में दुख इसलिए भी आता है क्योंकि मनुष्य खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेता है। वो कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और यही दृष्टिकोण जीवन को या तो कारागार बनाता है या आश्रम। कृष्ण बोले, अर्जुन, परिस्थिति परीक्षा है, सजा नहीं। और ये सुनकर अर्जुन के भीतर आशा की एक नई किरण जगी। कृष्ण ने उसे बताया कि जो व्यक्ति हर दुख में सीख खोज लेता है वो कभी हारता नहीं। वह या तो जीतता है या सीखता है, लेकिन टूटता नहीं। अर्जुन ने पहली बार यह समझा कि उसका युद्ध भी एक सीख है, एक साधना है, एक परिवर्तन है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम दुख से भागते हो तब दुख तुम्हारे पीछे दौड़ता है, और जब तुम दुख को स्वीकार करते हो तब दुख खुद चला जाता है। और ये वाक्य आज हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो अपने दर्द से भाग रहा है। कृष्ण ने बताया कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना नहीं, सत्य को जानना है, क्योंकि सुख परिस्थितियों से आता है और जाता है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज की ये अंतिम कड़ी आपके जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देने वाली है। अर्जुन अब रथ पर उसी तरह बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब भ्रम नहीं, एक नई चमक थी। उसके भीतर अब डर नहीं, एक शांत साहस था। और उसने श्री कृष्ण से वो अंतिम प्रश्न पूछा जो हर इंसान कभी न कभी अपने जीवन में पूछता है, हे कृष्ण, अगर दुख मेरे भीतर है, अगर सुख भी मेरे भीतर है, अगर कर्म ही मेरा मार्ग है, तो जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो केवल होठों पर नहीं, आत्मा तक उतर जाती है। और उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं, जागना है। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने जीवन को हमेशा एक युद्ध समझा था, कभी किसी से, कभी खुद से, कभी परिस्थितियों से। लेकिन आज पहली बार उसने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा। कृष्ण बोले, तुम जीतने के लिए नहीं आए हो, तुम सीखने के लिए आए हो। तुम सिद्ध होने के लिए नहीं आए हो, तुम शुद्ध होने के लिए आए हो। और यह वाक्य अर्जुन के भीतर किसी दीपक की तरह जल उठा। कृष्ण ने समझाया कि हर सुख, हर दुख, हर हार, हर जीत, हर रिश्ता, हर बिछड़ना सब आत्मा को परिपक्व करने के लिए होता है। लेकिन मनुष्य इन्हें न्याय और अन्याय की दृष्टि से देखता है, जबकि आत्मा इन्हें अनुभव की दृष्टि से देखती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, केवल सीखती है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति आत्मा से जीने लगता है वो कभी टूटता नहीं, वो केवल बदलता है। अर्जुन को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसका हर दर्द भी उसे मजबूत बना रहा था, उसका हर आंसू भी उसे गहरा बना रहा था, और उसका हर संघर्ष भी उसे सच्चा बना रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे दुख का कारण युद्ध नहीं था, तुम्हारे दुख का कारण यह था कि तुम खुद को पीड़ित मान बैठे थे। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य खुद को पीड़ित मानना छोड़ देता है उसी दिन वो शक्तिशाली बन जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे साथ हो रहा है, जबकि सत्य यह है कि जीवन तुम्हारे लिए हो रहा है। और यह वाक्य अर्जुन के हृदय में उतर गया, क्योंकि उसने पहली बार अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देखा। उसे याद आया कि जिन घटनाओं ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा था, वही घटनाएं उसे सबसे ज्यादा मजबूत भी बना गई थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता है, और यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य दुख से इसलिए डरता है क्योंकि वो उसे अंत मान लेता है, जबकि दुख अंत नहीं, परिवर्तन का द्वार होता है। जैसे रात के बिना सुबह नहीं होती, वैसे ही दुख के बिना जागरण नहीं होता,
अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर की हर पीड़ा अब धीरे धीरे अर्थ में बदल रही है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तुम अपने दुख को अर्थ दे देते हो तब दुख पीड़ा नहीं, प्रसाद बन जाता है। और ये वाक्य सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। कृष्ण ने आगे कहा कि मनुष्य जीवन में 3 ही गलतियां बार बार करता है। पहली, वो अस्थायी चीजों से स्थायी सुख की उम्मीद करता है। दूसरी, वो दूसरों से वह देता चाहता है जो उसे खुद के भीतर नहीं मिलता। और तीसरी, वो वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीता है। और यही तीनों गलतियां दुख को जन्म देती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया क्योंकि उसने खुद को इन तीनों में देखा। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि ईश्वर भी हमेशा वर्तमान में ही होता है, न अतीत में न भविष्य में। अर्जुन ने पूछा, तो क्या यही मुक्ति है? कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, मुक्ति ये जान लेना है कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। और यह सुनकर अर्जुन की आत्मा जैसे कांप गई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसके सारे बंधन उसने खुद बनाए थे। अपेक्षाओं के, डर के, अहंकार के, पहचान के, तुलना के। और जैसे जैसे ये बंधन टूट रहे थे वैसे वैसे वो हल्का होता जा रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम खुद को शरीर मानते हो तब तुम सीमित हो जाते हो, और जब तुम खुद को आत्मा मानते हो तब तुम असीम हो जाते हो। और यही गीता का अंतिम सत्य है। कृष्ण ने समझाया कि जीवन का उद्देश्य संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहकर जागना है। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म में समर्पण जोड़ना है। रिश्ते छोड़ना नहीं, रिश्तों में अपेक्षा छोड़ना है। अर्जुन को अब यह समझ आने लगा था कि उसे युद्ध से भागना नहीं है, उसे युद्ध में खोना नहीं है, उसे युद्ध में जागना है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारा धनुष तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारी चेतना तुम्हारा भाग्य है। और तभी अर्जुन ने धनुष को फिर से उठाया, लेकिन इस बार उसके हाथ में कंपन नहीं था, उसके हृदय में द्वंद्व नहीं था, उसके मन में भ्रम नहीं था। वो अब युद्ध करने नहीं, कर्तव्य निभाने खड़ा था। वो अब जीतने नहीं, जागने खड़ा था। वो अब मारने नहीं, धर्म स्थापित करने खड़ा था। और उसी क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं रही, वो साधना भूमि बन गई। कृष्ण ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन, याद रखना, तुम परिणाम नहीं हो, तुम यात्रा हो, तुम हार नहीं हो, तुम सीख हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और ये सुनते ही अर्जुन ने अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस क्षण उसने समझ लिया कि दुख उसका शत्रु नहीं, उसका गुरु था। भय उसका दुश्मन नहीं, उसका रक्षक था। और जीवन उसकी परीक्षा नहीं, उसकी दीक्षा था। और मित्रों, यही भगवत गीता का सार है। यही वो उपदेश है जिसे अगर आप हर रोज सुन ले तो आपका जीवन सच में बदल सकता है। क्योंकि तब आप लोगों को दोष देना छोड़ देंगे, परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देंगे और खुद को समझना शुरू कर देंगे। तब आप दुख से भागेंगे नहीं, दुख को पार करेंगे। तब आप जीवन से शिकायत नहीं करेंगे, जीवन को स्वीकार करेंगे। और उसी दिन से आपकी पीड़ा शक्ति में बदलने लगेगी। और आज अगर आप भी अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आप गलत नहीं हैं। आप बस जागने के द्वार पर खड़े हैं। और अगर आज आपने ये कथा पूरी सुनी है तो ये केवल संयोग नहीं है, ये आपके जीवन का संकेत है कि अब समय आ गया है खुद को समझने का, खुद को स्वीकार करने का और खुद को मुक्त करने का। तो मित्रों, अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची है, अगर इसने आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो अभी इसी क्षण YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, आत्मा को जगाने वाले सत्य मिलते हैं। यहां सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की दिशा मिलती है। और याद रखिए, आप दुख के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप जागने के लिए पैदा हुए हैं। आप हारने के लिए नहीं, समझने के लिए आए हैं। आप अकेले नहीं हैं,
आप स्वयं एक पूरी यात्रा है। जय श्री कृष्ण। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कर्मा को, क्योंकि यहीं से आपके जीवन की असली यात्रा शुरू होती है।